जेट सेट बीज में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वेजिटेबल एक्सपोर्ट का ऑर्डर आपको कैसे मिलेगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने वेजिटेबल्स के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस ला चुका हूं। तो अभी आज का ये टॉपिक है वेजिटेबल का एक्सपोर्ट ऑर्डर कैसा मिलेगा। काफ़ी सारे आप लोग मुझे मैसेजेस करते हो, ईमेल्स करते हो तो वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स के बारे में। तो इंडिया अप्रोक्सीमेटली $2 बिलियन के अबव एक्सपोर्ट करता है फ्रेश वेजिटेबल्स और 6,80,000 मेट्रिक टन्स ऑफ वेजिटेबल्स इंडिया अप्रोक्सीमेटली पर ईयर एक्सपोर्ट करता है ग्लोबली। तो इंडिया एक बिग कंट्री है और इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है और इनका पास जो लैंड है ये एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स बहुत सारे एरियाज में है। तो इंडिया में कुछ एरिया को छोड़ के, जैसा कि राजस्थान एंड कश्मीर वगैरह ये एरिया को छोड़ के बाकी इंडिया का जितने सारे स्टेट्स है वेजिटेबल्स प्रोडक्शन के लिए सूटेबल्स है। और ज़्यादा करके साउथ ईस्ट एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में वेजिटेबल्स ज़्यादा ग्रो होता है। तो इन्हीं एरिया से टन्स ऑफ लैक्स ऑफ टन्स ऑफ वेजिटेबल्स हर साल इंडिया वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करता है। तो टॉप डेस्टिनेशन एक्सपोर्ट का होता है ईस्ट में आपका सिंगापुर, मलेशिया, 2 कंट्री जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन फ्रेश वेजिटेबल्स इंपोर्ट करता है। इंडोनेशिया भी बिग मार्केट बन चुका है। आप इंडोनेशिया में भी ट्राई करिए। इंडोनेशिया में पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, ज़्यादा ग्रो कर रहा है और इंडोनेशिया में जो भी वेजिटेबल्स ग्रो होता है और सिर्फ सफिशिएंट नहीं होता है। तो आने वाले दिनों में इंडोनेशिया भी काफ़ी सारे वेजिटेबल्स इंडिया से इंपोर्ट करेगा। इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज में आपका बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका एंड मालदीव्स 4 कंट्रीज है जो ज़्यादा इंडिया से फ्रेश वेजिटेबल्स इंपोर्ट करते हैं। मिडिल ईस्ट में 6 GCC कंट्रीज UAE, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत ये टॉप नंबर में आते हैं जो ज़्यादा वेजिटेबल्स इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। आजकल इराक भी इंडिया से इंपोर्ट करने लगा है वेजिटेबल्स। नेदरलैंड्स, UK, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड टॉप कंट्रीज है इंडिया से फ्रेश वेजिटेबल्स इंपोर्ट करते हैं। रशिया बिग मार्केट अभी बन गया है। ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन वेजिटेबल्स अभी रशिया को एक्सपोर्ट होने लगा है। तो एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपका जो वेजिटेबल्स का जो वेबसाइट है तो अच्छी तरह बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटोज़ रखिए, वीडियोज़ रखिए और आपका ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए और आपका SEO SMO वगैरह करिए वेबसाइट को। और वेबसाइट को आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको पहले बताया था इंडिया में 20 B2B ट्रेड पोर्टल्स है, ग्लोबली 50 के अबव, 50 के अबव ट्रेड पोर्टल्स है। तो 50 + 20 70 टॉप ट्रेड पोर्टल्स है इंडिया वर्ल्ड में, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। वेजिटेबल सेक्शन में ऐड करना है, ऐड करके आपको टाइम टू टाइम पोस्टिंग करना है आपको क्या क्या वेजिटेबल्स आप एक्सपोर्ट करते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबली ऐसा देखा जाएगा तो मेरा पुराना वीडियोज में बता चुका हूँ, थाउजेंड्स ऑफ B2B ट्रेड पोर्टल्स आर अवेलेबल, लेकिन उसमें से 50 के अबव ग्लोबली जो अच्छा बेस्ट वेबसाइट्स है जो रेस्पॉन्सिव B2B ट्रेड पोर्टल्स है और इंडिया का 20 B2B ट्रेड पोर्टल्स है। तो आपको 70 ट्रेड पोर्टल्स में आपका कंपनी को ऐड करना है, वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करना है, वेबसाइट को ऐड करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन ठीक से लिखना है और एवरी डे ट्राई करिए, एवरी डे 5 से 10 साइट में आपको पोस्टिंग करना है, फ्री में या पेड में पोस्टिंग करना है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के लिए अलग साइट आता है, अलीबाबा है, इंडिया का भी आपका जो ट्रेड इंडिया है एंड आपको बहुत सारे साइट्स में पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो उनमें आपको B2B ट्रेड पोर्टल्स पर रजिस्ट्रेशन के आपको ये करना है, पोस्टिंग करना है। गूगल सर्च, गूगल एड में पेड मार्केटिंग करिए और जो कंट्री बता दिया उनमें आपको सर्च में दिखाने के लिए आपको पेड मार्केटिंग करिए, इन्हीं कंट्रीज़ को टारगेट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका APEDA, एग्रीकल्चरल प्रोसेस फूड एसोसिएशन, और जो APEDA है, APEDA में रजिस्ट्रेशन करके आपको टाइम टू टाइम लीड ले लीजिए वहाँ से। APEDA से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ट्रेड अथॉरिटी है तो उसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लीड मिलेगा। ठीक है, अलीबाबा बेस्ट है, पेड सर्विसेज लोगे तो अलीबाबा से भी आपको लीड्स मिल सकता है। उसके बाद आपको इंडिया वर्ल्ड का टॉप आपका जो होता है एक्सपो होता है ग्लोबली, वेजिटेबल्स के लिए फ्रेश वेजिटेबल्स का एक्सपो होता है तो ग्लोबली होता है, तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। तो आपको आइए मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ कौन सा कंट्री में कौन सा ये ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट B2B ट्रेड एक्सपो होता है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मैं आपको लिस्ट करके बताता हूँ। फर्स्ट हो गया फ्रूट लॉजिस्टिका, ये आपका जर्मनी बर्लिन में होता है। फ्रूट लॉजिस्टिका आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा।
तो फ्रूट लॉजिस्टिक में पार्टिसिपेट करिए अगर आपको यूरोपियन मार्केट को कैप्चर करना है। उसके बाद आता है एशिया फ्रूट लॉजिस्टिक का, हांगकांग में ये पार्टिसिपेट होता है, ऑर्गेनाइज होता है। ये अपने फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स का होता है। तो अगर आपको एशियन मार्केट को कैप्चर करना है तो आपको हांगकांग में एशिया फ्रूट लॉजिस्टिक में जाके पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद आपका अमेरिका में, अगर आपको अमेरिका का मार्केट को कैप्चर करना है तो वर्ल्ड एग्रीकल्चर एक्सपो, वर्ल्ड एजी एक्सपो कैलिफोर्निया में होता है, तो वहाँ पर आपको पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद आपका आता है अमेरिका में और एक नॉर्थ ग्लोबल प्रोड्यूस एंड फ्लोरा शो, उसमें आपका जो फ्लावर्स होता है फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स का, ये एक्सपो होता है अमेरिका में। तो इसमें आपको जाके अगर अमेरिका कनाडा दोनों कंट्री को आपको कैच करना है तो आपको ग्लोबल प्रोड्यूस एंड फ्लोरा शो अमेरिका में पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद आता है दुबई में होता है गल्फ फूड। दुबई में गल्फ फूड जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुबई के साथ साथ ऑल द मिडिल ईस्ट कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो गल्फ फूड में जाकर आप पार्टिसिपेट करिए। उसके बाद इंडिया में आप अगर आप नहीं जा रहे हो, बाहर नहीं जा रहे हो, तो इंडिया में SIAL सियाल इंडिया, ये आपका मुंबई में होता है, B2B का सियाल इंडिया, तो इसमें पार्टिसिपेट करिए। फ्रेश प्रोड्यूस इंडिया, ये आपका मुंबई में होता है। और अन्नपूर्णा इंटर फूड, ये भी आपका मुंबई में होता है। और एक आता है आपका किसान एक्सपो, ये होता है आपका अलग अलग इंडिया का सिटी में होता है, ठीक है। तो अगर आप इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंडिया में करिए, या ग्लोबली जाना चाहते हो ग्लोबली आप जाकर पार्टिसिपेट करिए। डिटेल्स में दिखा दिया आपको, इंडिया में जो एक्सपो होता है बता दिया, कहाँ पर होता है नाम भी बता दिया। तो आप गूगल में सर्च करके इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इंडिया में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको 1.5-2 लाख रुपया पर एग्जीबिशन में खर्चा होगा। ग्लोबली जाओगे तो आपको 5-6 लाख रुपया मिनिमम आपको खर्चा होगा अगर ग्लोबली जाओगे तो, ये आपका स्टॉल का, ठीक है। तो ये अगर आप ये साल में 3-4-5 पार्टिसिपेट करते हो एक्सपो में ग्लोबली, तो आपको 101% एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा अगर आप जाओगे तो, एग्जीबिशन में भाग लोगे तो। और यह B2B ट्रेड पोर्टल बता दिया। और आपको आजकल क्या होता है, वीडियोस बहुत देख रहे लोग वीडियोस, तो इंग्लिश में एंड जर्मन, इंग्लिश, अरबिक, अलग अलग लैंग्वेज में वीडियो मार्केटिंग करिए। वीडियो मार्केटिंग, अगर वीडियो मार्केटिंग कोई आपका सिटी में कोई वीडियो मार्केटिंग कंपनी को कांटेक्ट करिए। वीडियो क्रिएट करके आपका खुद का यूट्यूब चैनल बनाकर उसमें वीडियोस आप पुश करिए, वीडियोस अपलोड करके उसको मार्केटिंग करते रहिए। अगर आप कुछ, हमारा एक कंपनी है वीडियो मार्केटिंग कंपनीज है, अगर आपको वीडियो मार्केटिंग करके वीडियोस क्रिएट करके मार्केटिंग करना है अलग अलग लैंग्वेज में, जैसे कि आपका रशियन लैंग्वेज में, अरबिक, रशियन, चाइनीज, इंग्लिश, जर्मन लैंग्वेज में, तो हमारा कंपनी आपके लिए वीडियो बना के वीडियो प्रोड्यूस करके आपको दे देगा। तो वीडियो मार्केटिंग कर सकते हो। आपको वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाइए, B2B ट्रेड पोर्टल्स में मार्केटिंग करिए। B2B ट्रेड पोर्टल्स में आपको बता दिया मार्केटिंग करिए। एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम में एंड लिंक्डइन में, तीनों में पेड मार्केटिंग करिए। पोस्टिंग करते रहिए, पेड मार्केटिंग करिए। अलग अलग कंट्री को टारगेट करिए, करने के बाद आपको अलग अलग देश से धीरे धीरे एक्सपोर्ट आना चालू हो जाएगा। तो फर्स्ट बता दिया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाइए। उसके बाद आता है गूगल को, आप गूगल में करिए मार्केटिंग करिए, पेड मार्केटिंग करिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, तीनों में पेड मार्केटिंग करिए। यूट्यूब में मार्केटिंग करिए, यूट्यूब वीडियोस बनाकर। और आपका अलग अलग देश को टारगेट करके गूगल सर्च में पेड मार्केटिंग करने के बाद धीरे धीरे आपको अलग अलग कंट्री से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो अगर आप पेड मार्केटिंग करोगे, हर महीना 60-70,000 रुपीज़ खर्चा करोगे तो धीरे धीरे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। अगर आप पैसा खर्चा नहीं करोगे मार्केटिंग में तो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर आना बहुत मुश्किल होगा। ईमेल मार्केटिंग में इतना रेस्पॉन्सिव नहीं आएगा, टाइम लगेगा। या आप अलग अलग कंट्री में जाकर एक्सपो में भाग लीजिए, मार्केटिंग करिए। अलग अलग, अगर आप पर्सनली विजिट करते हो मार्केटिंग करने के लिए, तो अलग अलग कंट्री में जाकर, अलग अलग देश में जाकर एक्सपो पार्टिसिपेट करिए। एक्सपो में पार्टिसिपेट करने के बाद अलग अलग फ्रेश वेजिटेबल्स मार्केट जाइए, सुपर मार्केट जाइए, ग्रोसरीज जाइए। जाने के बाद मार्केटिंग करने के बाद धीरे धीरे आपको वहाँ से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो डिटेल्स में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलग अलग वीडियोज लाऊंगा अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।